Hello everyone, this is your friend Shreyansh Goyal after a very long time, and today we are going to discuss about CA Jay Chawla sir's CA final FR lectures. So लाइव क्लासेस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई ड्यूरिंग द क्लासेस। जैसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा और सर उसे बता भी नहीं रहे क्योंकि हम लाइव नहीं देख रहे, इस वजह से हम अपना डाउट नहीं पूछ पा रहे। इस टाइप का कोई भी दिक्कत नहीं था। क्लास के टाइम पर सब कुछ समझ में आ रहा था। सर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन क्लास में ही सॉल्व करवाते हैं और होमवर्क कुछ ही देते हैं, बहुत कम होमवर्क देते हैं, जैसे 20 to 30%, जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी क्योंकि एफआर के क्वेश्चन सॉल्व करते में काफ़ी डाउट्स भी आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। छोटी छोटी कंडीशंस पर क्वेश्चन के आंसर बदल जाते हैं। तो क्लासेस के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब आते हैं नोट्स पर। नोट्स के साथ मुझे एक प्रॉब्लम दिखी जो कि थी कि रिवीजन के टाइम पर नोट्स से कॉन्सेप्ट क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है बड़े चैप्टर्स में। जैसे जो छोटे इंडेक्स है, जैसे इंडेक्स 38 हो गया, इंडेक्स 40, 41 हो गया, ये इजी हैं पढ़ना कॉन्सेप्ट नोट से। और स्टडी मैट से सेम टू सेम एक एक चीज़ दे रखी है। बट अगर हम बड़े चैप्टर्स उठाएं, जैसे चैप्टर 36 थोड़ा बड़ा है, इम्पेयरमेंट, वहाँ पर क्या हो रहा है कि आईसीआई मटेरियल्स की कुछ चीज़ें छूट जा रही हैं कॉन्सेप्ट बुक में, क्योंकि कॉन्सेप्ट बुक थोड़ी कंसाइज बनाई जाती है ताकि आईसीआई मटेरियल के जैसी ही वो लेंदी वॉल्यूमिनस नहीं हो जाए। बट स्टिल क्वेश्चन सॉल्व करते में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि बहुत सारा मैटर जो आईसीआई ने एज एन एग्जाम्पल भी समझा रखा है हमें, काफ़ी बार से रिलेटेड या फिर उसी से क्वेश्चन भी उठ के आ जाता है, जो कि सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मुझे स्पेशली थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने में डायरेक्टली नोट्स को देखकर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एफआर की क्लास सबसे पहले लेते हैं अपनी आर्टिकलशिप में, जिसे हम आराम से 6-7 महीने में ख़त्म करते हैं, और 90% लोगों का यही है। मैंने खुद 7-8 महीने में अपनी क्लासेस ख़त्म करी थी। तो अब जब मैं फर्स्ट रिवीजन कर रहा हूँ तो नोट्स से डायरेक्ट बड़े चैप्टर्स पढ़ने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे आईसीआई मटेरियल से मैच करते हुए चलना पड़ रहा है सब कुछ। इसके अलावा आईसीआई मटेरियल में जितने भी इलिस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हैं, सब सर के क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है। बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन सर ने नहीं छोड़ा है। बस एक ये नोट्स की जो कॉन्सेप्ट वाली बात है, जो बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिव नहीं दे रखा है, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट ग्रास्प नहीं हो पा रहा है। मुझे हो सकता है आपको समझ में आ जाए, आपको क्लासेस का अगर याद रहता है थोड़ा सा भी, तो आपको चीज़ें ईजी लगे। बट अगेन, क्योंकि ना ही हम नोट्स लिखते हैं, नोट्स सिर्फ जो कॉन्सेप्ट बुक है वही है, क्लास हमने बहुत पहले करी होती है और बहुत टाइम देकर करी होती है, रेगुलरली भी नहीं करी होती, तो चीज़ें इतना याद नहीं आ पाती। और कॉन्सेप्ट बुक से डायरेक्टली पढ़कर बिना आईसीआई मटेरियल की हेल्प लिए मुझे कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत कंसाइज में कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। इसके अलावा सर ने एक चार्ट बुक और दी है, जो मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था, जो अनबॉक्सिंग करी थी बुक्स की। वो चार्ट बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने इससे पहले चार्ट बुक का यूज़ नहीं किया है अपनी स्टडीज़ में, बट इस वाली चार्ट बुक का मैंने इस्तेमाल करने का सोचा क्योंकि एफआर का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, अगर आप उन्हें वन पेजर में नहीं लाओगे तो फिर रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस चार्ट बुक का फ़ायदा ये है कि जो छोटे इंडेक्स है, अगेन मैंने कहा 38 हो गया, 40-41 हो गया, इसके अलावा 103 हो गया, ये बहुत ज़्यादा ईजीली आपको बस एक बार पढ़ना है कॉन्सेप्ट बुक से, आईसीआई से, जहाँ से भी आपका मन हो, और फिर क्या करना है, चार्ट बुक में देख लेना है कि पूरे सारी चीज़ें कवर हो रही है कि नहीं। सारी चीज़ें कवर हो रही है तो दोबारा आपको आईसीआई मटेरियल या कॉन्सेप्ट बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, और डायरेक्टली आप वहीं से अब अगली बार से देख लिया करोगे। जो बड़े चैप्टर्स हैं उनमें अगेन चार्ट बुक में हर चीज़ नहीं इनकॉर्पोरेट हो सकती, तो इस वजह से जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगता है, मुझे रिवीजन के ड्यूरिंग याद आनी चाहिए, तो वो मैं अलग से चार्ट बुक में लिख लेता हूँ। इस तरीके से चार्ट बुक का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इस टाइम एफआर रिवाइज करते हुए। इसके अलावा डाउट सॉल्विंग बहुत अच्छी है, बहुत रिस्पॉन्सिव है। 24 आवर्स के अंदर मेरा डाउट सॉल्व हो गया था। जो मैंने पूछा था, एक ही डाउट पूछा था, वो तुरंत सॉल्व किया गया था। इसके अलावा अब जैसे जैसे मैं रिवाइज करता जाऊंगा, आई एम थिंकिंग कि क्योंकि जब रिवीजन हो जाता है तब हमें समझ में आता है हमने कितना पढ़ा था क्लास लेते में और अब हम किस पोजीशन में हैं। तो उससे क्या बेटर हम बता सकते हैं कि जब सर ने या किसी भी फैकल्टी ने पढ़ाया था तो उन्होंने क्या अच्छी चीज़ें हमसे करवाई जो वे अब काम आएंगी। तो जैसे जैसे मेरा रिवीजन होता जाएगा सब्जेक्ट का, वैसे वैसे मैं उन फैकल्टीज़ के सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स की रिव्यू डालता रहूँगा, ताकि आपको भी हेल्प मिले अपना टीचर चूज़ करने के लिए। और इसके अलावा मेरा सितंबर 26 में अटैम्प्ट है, तो देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।